जो एसआईपी है, ठीक है। एसआईपी आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो। बट ये एसआईपी है क्या, इसका कोर क्या है, ये मैं समझाता है। एसआईपी मतलब क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक मतलब क्या? एकदम प्रॉपर सिस्टम से क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्लान में, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब चाहे आप म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक में करो, किसी में भी करो, ठीक है। अब चाहे आप हफ्ते में एक बार वो करो, 15 दिन में करो, या फिर महीने में एक बार करो। अभी मोस्टली जो एसआईपी लोग करते हैं वो मंथली करते हैं, मतलब मंथ में एक बार आपके पैसे कट होंगे और जिसमें भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, जिसमें भी आपको लगाने उसमें लग जाएंगे। अब बहुत लोग अभी इसमें क्या करना चालू किए, 15 दिन की भी करते हैं, अभी कुछ कुछ इसमें हफ्ते की भी करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हर एक हफ्ते में मंडे को आपके पैसे कट के इन्वेस्ट हो जाएंगे जो भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में आपको लगाने उसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होती है, ठीक है। अब ये ऑटो डेबिट और ये सब क्या होता है और एसआईपी कैसे करनी है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो एसआईपी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें जीरोधा में एसआईपी कैसे करते वो सब मैंने अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेना, उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप एसआईपी कर सकते हो। कोई भी चाहे स्टॉक्स में करें, स्टॉक्स में करो। कॉइन जो है, ठीक है, कॉइन एक जीरोधा का ही एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड के लिए। आप उसमें भी कैसे करने उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपका एसआईपी होता है क्या। अब इसमें क्या है, एक आपका है एसआईपी वर्सेस लमसम। मतलब बहुत लोग हमें ये चीज़ पूछते हैं कि एसआईपी करनी चाहिए हमें लमसम करनी चाहिए। तो देखो जो बेटर है, ठीक है, जो मैं मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। वैसे तो मैं दोनों करता हूँ, बट मैं आपको बताऊँ तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। क्योंकि देखो एवरी मंथ हो सकता है मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, जो आपका एवरेज जो कॉस्ट है ना वो चेंज होता है। अगर मार्केट नीचे गिरा, जैसे अभी अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट गिरता जा रहा है, तो अगर जिसकी भी एसआईपी चल रही है उसका क्या हो रहा होगा कि जो यूनिट प्राइस है, एनएवी जो वो कम होता जा रहा होगा। क्योंकि आपका जो 5,000 है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट गिर रहा है वैसे वैसे आपकी जो एनएवी है वो कम होती जा रही है, तो आपकी जो यूनिट्स है वो ज़्यादा आपको मिल रही है। तो जब मार्केट उठेगा तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। तो एसआईपी, ठीक है, करना इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि मार्केट अगर चढ़ रहा है, गिर रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होती है। लमसम में प्रॉब्लम है, आपने एक बार डाल दिया और उसके बाद मार्केट गिरना चालू कर दिया, तो आपके पास पैसा होगा तो आप एवरेज कर लोगे, वरना क्या हो जाएगा कि आप अटक जाओगे। तो आपका जो एनएवी है या वो अटक जाएगा, वो एक ही इस पे रह जाएगा। तो आप लमसम कभी कभार आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो कर सकते हो, वरना एसआईपी करना एनी टाइम बेटर है। स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एसआईपी सबसे बेस्ट है। अब एसआईपी से कैसे आप करोड़पति बन सकते हो वो हम देखते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5,000, ठीक है, ये मंथली एसआईपी का एक कैलकुलेटर है। अब इसमें मैं स्टेप अप नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्टेप अप करोगे तो आप 1 करोड़ और जल्दी हिट कर जाओगे। इधर मैं 15 ले लेता हूँ, मिनिमम 15, ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेते 23 साल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5,000 की आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मिनिमम 5,000 की एसआईपी करते हो विदाउट स्टेप अप। 15% जो आपका बोल सकते हो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी 15%, अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया तो उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, बट 15% ऑन एन एवरेज अगर आपको मिलता है, ठीक है। तो 23 साल में आपके 1 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखो तो करीब करीब 14 लाख आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है, और जो आपका रिटर्न बन रहा है वो बन रहा है आपका 90 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पहले 30 लाख कब हिट हो रहे, देखो 15 साल के आसपास आपके पहले 30 लाख हिट हो रहे हैं, और उसके बाद के करीब करीब 5 6 7 8 साल के में 70 लाख के आसपास हिट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो 30 लाख है उनको बनने में 15 साल लगे, और उसके अगले 8 साल में 70 लाख हिट हो चुके हैं। ये है पावर ऑफ कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना, अगर मैं यहाँ 23 की जगह पे और 2 साल बढ़ा दूँ तो क्या लगता है कितने पैसे से ग्रो होगा। 23 साल में आप 1 करोड़ हिट कर रहे हो, तो 2 साल बढ़ेंगे तो कितना होगा, 1.40, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। अब वहीं पे समझो मैंने 30 कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है। अगर मैं 25 में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास पहुंच रहा हूँ, तो 30 में कितना पहुंचना चाहिए, करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। मतलब सोचो 25 साल में 1 करोड़ 30 पहुंचा था, और मैंने 5 साल में जल्द बढ़ा है, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हुआ है,
2 करोड़ 80, मतलब इसका डबल से भी ज़्यादा हुआ है। मतलब जितना 25 साल में रिटर्न बना उससे भी ज़्यादा रिटर्न अगले 5 साल में बना है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आपको मैजिक देखने मिलेगा। यही है असली पावर ऑफ मैजिक। जो भी इन्वेस्टेड है 25 से 30 साल अगर आप इन्वेस्टेड हो कहीं पे भी, तो आपको एक्चुअल मैजिक दिखने मिल जाएगा और वैसे ही आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। जो SIP होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जैसे मार्केट अगर चढ़ रहा है तो एवरी मंथ आपकी SIP हो रही है, अगर मार्केट गिर भी रहा है तो भी एवरी मंथ आपकी SIP हो रही है। तो इससे क्या होता है, जो NAV है, ठीक है, वो कम होता चला जाता है। तो जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, तो उससे कहीं ना कहीं आपका मार्केट रिस्क जो है वो मतलब नील हो जाता है, ठीक है। मतलब होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लॉस तो देखने मिलेगा अगर आप जस्ट अपने चालू किया है SIP और मार्केट गिर रहा है। बट अगर टेन्योर आप बढ़ा दो, ठीक है, 10-15 साल का देखो, तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं SIP से थोड़ा बहुत जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अब हम जैसे हमने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम देखेंगे कि जैसे जो अपना जो म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, जैसे ज़ीरोधा का जो कॉइन है, कॉइन एक एप्लीकेशन है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम SIP करें, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड है उसमें, जैसे मैंने मोतीलाल ओसवाल का ये वाला फ़ंड उठा लिया, तो ये एक मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का। तो जैसे मैंने NAV बोल रहा था, तो देखो इसका NAV कितना है, 101 रुपये के आसपास है, ठीक है। और अगर हम देखें 5 साल का इसका जो बन रहा है 27% का कैगर रिटर्न है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ना SIP, ये SIP में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इनिशियल आपको कितनी अमाउंट डालनी है और इंस्टॉलमेंट कितने की आपको SIP करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी कैसे भी हो सकती है, मतलब 15 दिन, मंथली, मोस्टली लोग मंथली करते हैं, बट आप यहाँ पे वीकली भी कर सकते हो और डेली भी कर सकते हो, 15 दिन पे भी, क्वार्टरली भी। तो ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करनी है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, स्टेप अप SIP जो होती है, स्टेप अप मतलब क्या, हर साल 10% से अपनी SIP बढ़नी चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेप अप SIP। तो इसमें देखो यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हो, यहाँ पे 10% दिया हुआ है और ये कौन से मंथ में होगी ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपको चाहिए मेरी स्टेप अप SIP हो जानी चाहिए मार्च अप्रैल के आसपास, क्योंकि अपना जो इंक्रीमेंट होता है तब होता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे स्टेप अप SIP का इंक्रीमेंट लगा के चालू कर सकते हो। विल बी इंक्रीज बाय 50 नेक्स्ट 2 मार्च, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 500 दिया हुआ है तो उसका 10% होता है 50 रुपये। तो यहाँ पे आपको बेसिक और यहाँ पे आप क्रिएट SIP आप क्लिक कर दोगे तो ये जो SIP है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है, कोई भी मतलब SIP अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में करनी है उसके। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुने SIP के लिए, ठीक है। तो अगर आप जाके ढूंढोगे ना तो आपको बहुत से म्यूचुअल फंड आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके गोल के हिसाब से, आपका गोल क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। रिटायरमेंट हो सकता है, बच्चे को एजुकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो हर एक गोल के लिए एक अलग आपके लिए म्यूचुअल फंड होनी चाहिए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग गोल के लिए अलग अलग होती है, बट ये कैसे हम चूज़ करें। तो देखो म्यूचुअल फंड तो आप कोई भी चूज़ करो, ठीक है, डिपेंड करता है आप स्मॉल कैप में करना चाहो मिड कैप में। कुछ चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है, और उसमें से कुछ चीज़ों में आपका आ जाता है जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, और एग्जिट लोड और कितना % का रिटर्न इसने ओवरऑल दिया। ये 3 चीज़ें होती है जो आपको मिनिमम देखनी चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले। जो आपका कैगर है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, एग्जिट लोड नहीं के बराबर होना चाहिए, और एक्सपेंस रेशियो भी जितना कम हो उतना बेस्ट है। ये 3 चीज़ें आप देख लेना कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक अच्छी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप SIP कर सकते हो। SIP में लोगों का एक और सवाल होता है कि SIP से हम विड्रॉ कर सकते हैं, कितने टाइम तक हम इन्वेस्टेड रहना है, क्या रहना है। तो SIP में आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसके एज सच कुछ रूल नहीं है, बट डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में होता है उनका लॉक इन पीरियड, ठीक है, वो मोस्टली 3 साल 5 साल होता है। तो वो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तब देख लेना, अगर उसका लॉक इन पीरियड है तो उतने टाइम के बीच में आप विड्रॉ कर नहीं सकते। और बहुत सारे इसमें आप बोल सकते हो, अगर आपने देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्ज़िट लोड लगता है, ठीक है। अगर आपने 1 साल के अंडर अगर विड्रॉ किया तो ये देखो, तो अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो 1 साल के अंदर, बट जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसका 1% वो लोग ले लेंगे। और आपको वो बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल से ज़्यादा तक उसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉक इन पीरियड वाला अलग से आता है, तो वो लॉक इन पीरियड वाला तो देख लेना। और हाँ, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टैक्स बेनिफिट के लिए। अब
जो लोग भी पैसा कमाते हैं तो वो लोग को टैक्स अपना बचाना होता है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फ़ंड में भी इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हो, जिसके लिए आपके होते हैं ELSS फ़ंड, जो कि यहाँ पे देखो एक मैंने रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे 2-3 ELSS वाले फ़ंड है, टैक्स सेवर फ़ंड करके। इसमें चले जाना और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो लॉक इन पीरियड की बात मैंने की, ये मोस्टली ELSS टैक्स सेवर फ़ंड में ही होता है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो कौन से टाइप के फ़ंड में कर रहे हो, ठीक है। तो ELSS फ़ंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो टैक्स बेनिफिट के अंडर आता है, ठीक है। तो इसमें आपका टैक्स जो है वो बेनिफिट ही होगा। तो इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो इन जनरल। और जो कुछ गलतियाँ मेरे को लगता है जो लोग मतलब म्यूचुअल फंड में करते हैं, ठीक है, उसमें से एक है ना कि अननेसेसरी बहुत से म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने देखा है लोगों के पोर्टफोलियो में 10-15 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अगर देखा जाए एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक ELSS देख लिया, और एक चलो लार्ज कैप अगर आपको लेना है तो, वरना 3 से 4 म्यूचुअल फंड भी है ना तो भी इनफ है, तो भी इनफ है। लोगों के पोर्टफोलियो में 15-16 म्यूचुअल फंड, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, समझ नहीं आता क्यों, ठीक है। तो ये तो उनकी मेजर मिस्टेक है कि उन्होंने इतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड लिए, उसको उन्होंने को कम करके कम से कम म्यूचुअल फंड रखने, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो, या फिर लोग कैगर नहीं देखते कि उसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, क्या पोटेंशियल है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था, एक्सपेंस रेशियो, कैगर, एग्जिट लोड, और कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, कौन से स्टॉक्स में कितना परसेंट उन्होंने डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2-3 स्टॉक में बहुत 10-10% उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। तो ये सब चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्यों, तब भी आपको पता चलेगा कि आपका जो फंड है